की पहली 8 लेन सड़क की सौगात को लेकर धनबाद के निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल एवं धनबाद नगर निगम के तमाम पार्षदों ने एक अभिनंदन एवं आभार कार्यक्रम का आयोजन कर एक दूसरे का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। इस दौरान धनबाद के निवर्तमान महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड के पहले 8 लेन सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं, जो काफी हर्ष का विषय है। लेकिन इस सड़क का सपना और इसके सभी शुरुआती कार्य धनबाद नगर निगम के पार्षदों और अधिकारियों के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि चूंकि नगर निगम के पास 5 करोड़ रुपए से अधिक के किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं है और यह सड़क जो करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बना है, इसी वजह से इसका कार्य झारखंड सरकार की मदद से धनबाद नगर निगम के द्वारा पूर्ण कराया गया। उन्होंने बताया कि इस सड़क को लेकर सारा ब्लूप्रिंट धनबाद नगर निगम में लगातार अपने 5 बैठकों के माध्यम से तैयार किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आज धनबाद के पूजा टॉकीज से पुराना बाजार तक बनने वाले फ्लाईओवर का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फ्लाईओवर में ना तो राज्य सरकार का पैसा लग रहा है और ना ही केंद्र सरकार का। इस फ्लाईओवर का निर्माण धनबाद नगर निगम अपने DMFT फंड से करेगी और इस फ्लाईओवर की परिकल्पना और इसके सारे कार्य धनबाद नगर निगम के पार्षदों और अधिकारियों के द्वारा ही किया गया है। धनबाद नगर निगम की दूसरी बोर्ड, पहली बोर्ड का नेतृत्व आदरणीय कुंती जी ने किया था और दूसरी बोर्ड में जनता ने मुझे मेयर बनाया और जो पार्षदगण हैं हमारे साथ उन्हें पार्षद बनाया और दूसरी बोर्ड ने बहुत सारे काम किए, जिसमें 2 बड़े काम का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो 8 लेन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये पहली रोड है जो नगर निगम के स्तर पे इनिशिएट हुई। नगर निगम के लोगों ने इसको पास किया कि बोर्ड ने, और नगर निगम चूँकि 5 करोड़ से ऊपर का काम नहीं कर सकता है, ये लगभग 400 करोड़ का काम था, तो वो सरकार के नियम के अनुसार साज को चला जाता है। ये पूरा का पूरा काम, पूरा इसका स्टेक होल्डर मीटिंग 5 बार हम लोग किए, धनबाद की जनता से उसमें फीडबैक लिए और अपने तरह का ये एक जो सड़क है, ये बहुत सारे राज्यों में इस तरह की सड़क निगम के स्तर से नहीं बनी और धनबाद के ट्रैफिक व्यवस्था को ये बहुत ज़्यादा सुचारू करने जा रही है। आप अभी देख रहे होंगे कि रांची जाना हो, कतरास जाना हो, कतरास जाने में जो 1 घंटा लगता था अभी 20 मिनट लग रहा है। तो इस तरीके से जो टाइम का सेविंग हुआ, प्लस ये पूरे धनबाद का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, इस पे जी आ रही हैं, हजारों लोगों को इसमें रोजगार मिलना शुरू हो गया है और आगे आने वाले दिनों में और हजारों लोगों को इस सड़क के चलते रोजगार मिलेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो यह धनबाद की मुख्य सड़क बनने जा रही है। आने वाले दिनों में हम लोगों के जीवन काल में धन होगी और इसी के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमिक्स धनबाद की होगी। ये मुशक्कत के बाद हम लोग लाइट वाइट जलवाए इसमें, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आज जिसका शिलान्यास हुआ, धनबाद नगर निगम के पार्षद और धनबाद नगर निगम का 100% योगदान न राज्य सरकार का है न केंद्र सरकार का है, DMFT से लिया हुआ है और धनबाद की बोर्ड को काम करने का उसके तहत ये काम होने जा रहा है। कुछ टेक्निकल मिस्टेक के चलते बार बार टेंडर नहीं हो, सरकार ने 5 साल लगे, टाइम लगा और लोगों को अलॉट किया है, काम होने जा रहा है। और आपको जो रात में हम लोगों को करीब 8000 व्हीकल रात में ट्रक धनबाद में घुसते हैं, ये सीधा कोलियरी में जाएंगे, चाहे वो झरिया कोलियरी में जाए, चाहे वो कतरास की तरफ से कोलियरी में जाए। इस पुल के चलते ट्रैफिक से रात में लोग आराम की नींद सो पाएंगे और जितनी आवाज़ अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये सारी आवाज़ जो रात में लोगों को सोते वक्त उनको
उनकी नींद को खराब कर रही है। एक बहुत तरीके से ये बैंक मोड़ के ट्रैफिक को कम करेगा। बहुत तरह का यूटिलाइजेशन इस ट्रैफिक से है। वासेपुर को चारों तरफ से बंद है। एक और रास्ता हम लोग वासेपुर पे देना चाह रहे थे, जो बड़ा नाला है उसके ऊपर सड़क करके, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग नहीं दे पाए। लेकिन पार्षदगण बधाई के पात्र हैं कि जब जिस वक्त उसमें एक्टिव रहते थे, सभी अपना, जैसे हम बोले कि निसार भाई, क्योंकि उस जगह वो 1985 में एक्वायर किया हुआ था जो ये पुल बन रहा है, और सरकार के पास इसके कोई दस्तावेज नहीं थे, क्योंकि सीके सिंह साहब, स्वर्गीय सीके सिंह साहब, आदरणीय सीके सिंह साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको हम लोगों ने मूर्त रूप दिया था। कि ये जो यहाँ पे लोग हैं, जो रैयत हैं, वो उनके पास इसका कंपनसेशन मिल चुका है, और ये कागज दिए, जिसके चलते बहुत सहयोग बढ़ाने में, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्विजिशन इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके चलते काम नहीं हो पाता है, जिसका कागज नगर निगम के पार्षद महोदय ने निकाल के दिया और हम लोग इसको आगे बढ़ा पाए। इन तमाम बातों के साथ मैं आपको और बोलना चाहूँगा, बहुत माननीय लोग किए थे, और इस फ्लाईओवर का विरोध भी माननीय ने किया कि मैं पूजा टॉकीज से लेकर के बैंक में नहीं होने दिया और उसको उधर शिफ्ट कर दिया। ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये काम हम लोगों ने सरकार के पैसे से नहीं किया है। पूजा टॉकीज से लेकर वो राज्य सरकार के पैसे से होने था, वो राज्य सरकार किया नहीं किया किस जगह है, वो राज्य सरकार जाने और हमारे माननीय लोग जाने। लेकिन ये कि 2015 से 2020 के बीच की जो टीम थी, इस टीम ने किया है, और इस टीम ने पूरे सद्दत के साथ इस फ्लाईओवर को किया है। और इसके बाद जो धनबाद को आने वाले दिनों में ट्रैफिक से निजात मिलने वाली है, इसकी एक मुकम्मल व्यवस्था इस टीम ने की है। मैं इस टीम को, तमाम पार्षद को, जो बगैर किसी रोक टोक के जब भी कोई डेवलपमेंट का काम आता था, कोई पार्षद एक शब्द नहीं बोलते थे, लेकिन जब कुछ बातों पे अनुमान हो करते तो बहुत हंगामा हुआ था। हालांकि वो भी जरूरत था, कमिश्नर कोई आना नहीं चाहते थे, अच्छी गाड़ी चलना पड़ा, जबकि मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, स्वच्छ और स्वस्थ ढंग से और उसके बाद निर्णय लेते थे। लेकिन ये है, और मैं कहता हूँ कि पूरे देश के लिए बहुत छोटी संस्था, इतने बड़े अन्य लोग भी और बड़े बड़े काम करके दिखा सकते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ क्या है, लेकिन ये जो कॉरिडोर डेवलप होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, सरकार को झक मार करके एयरपोर्ट देना पड़ेगा धनबाद को। एयरपोर्ट हम लोग दीजिए, कुछ ही दिन आने दीजिए, सरकार को यहाँ एयरपोर्ट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यहाँ का चेंज होगा, और जो इकोनॉमिक्स यहाँ जो राजगंज की रोड आई है, और इस रोड का जो ये धनबाद का इकोनॉमिक का रीढ़ साबित होगा, और धनबाद के लोग आने वाले दिनों में इससे लाभान्वित होंगे। और मैं आप सबों को मेरे 1 घंटा लेट आने के बाद भी आप इस कार्यक्रम के लिए आप आए, और धनबाद को जो आज ये सौगात आदरणीय मुख्य टीम की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने धनबाद वासियों के लिए कुछ, आपने रोका था काम कुछ गलतफहमी में, लेकिन आपने एज इट इज, और फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बन करके हम लोग के बीच